वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम कैलोरीमेट्री का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, आप देख सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर rises by 15 degrees Celsius when 300 gram of hot water at 50 degrees Celsius is added to it. What was the initial temperature of the cold water? So how to go about it? कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि 2 सब्सटेंसेस है या 1 सब्सटेंस है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 सब्सटेंसेस, एक है कोल्ड वाटर, एक है हॉट वाटर। तो जब भी 2 सब्सटेंसेस रहेंगे तो पक्का आप देखेंगे कि वहाँ हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी एंड हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, ये निकालना है आपको। जब एक ही सब्सटेंस रहेगा तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो आप Q इजिकल टू MC डेल्टा T लगा सकते हैं, है ना। Q इजिकल टू हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T लगा सकते हैं, या Q इजिकल टू पावर इंटू टाइम लगा सकते हैं। तो ये 3 फार्मूला है। अभी यहाँ जब 2 सब्सटेंस रहेंगे तो हीट लॉस्ट एंड हीट गेन्ड 2 बार निकालना पड़ेगा, यानी कि हीट गेन्ड भी निकालना पड़ेगा, हीट लॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर आपको समझना है कौन हीट लूज़ करेगा। तो ऑब्वियसली हॉट वाटर लूज़ करेगा, हाइयर टेम्परेचर बॉडी विल लूज़ हीट एंड द लोअर टेम्परेचर बॉडी विल गेन हीट। तो इसलिए अब यहाँ क्लियर है, कोल्ड वाटर है तो हीट गेंड करेगा और हॉट वाटर है तो हीट लूज़ करेगा। तो आप दोनों में से कोई भी पहले निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री, है ना। तो ये हो गया आपका कोल्ड वाटर का, लिख लेते हैं चलिए। तो जब भी 2 सब्सटेंस रहेंगे तो यहाँ पर उनके इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। तो मास कितना है, टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एडेड टू राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। अभी ये जो राइजेस बाय है तो ये बढ़ गया है। मान लीजिए पहले 2 डिग्री था, अभी 17 डिग्री हो गया। तो 17 माइनस 2 15, है ना, या 2 प्लस 15 17 हो गया। तो ये अपने आप में ये डेल्टा T है। तो इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा T फॉर कोल्ड वाटर, ठीक है। अभी और कुछ दिया नहीं दिया। अभी हॉट वाटर का आ जाइए, मास 300 डैश लिख लेता है, M डैश लिख लेता हूँ मैं, 300 ग्राम। तो दोनों ग्राम में है, आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। डेल्टा T हमें मालूम नहीं इसमें, क्योंकि ये वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यानी कि इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ये इनिशियल टेम्परेचर है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब इसको दोनों को मिक्स कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका फाइनल टेम्परेचर जब तक नहीं आते दोनों, तब तक ये हीट गेन करेगा, हॉट वाटर हीट लूज़ करेगा। तो हम लेट द फाइनल टेम्परेचर बी x डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हीट गेन्ड बाय हॉट बॉडी क्या होगा, हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, तो हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर, तो MC डेल्टा T लगाइए, ठीक है। यहाँ पर क्यों ये फार्मूला लिया मैंने, ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें मास दिया है ना, और डेल्टा T भी टेम्परेचर से भी रिलेटेड है। तो मास 600 और C कितना है ये भी मालूम नहीं है। C बिकॉज अदर सब्सटेंस इज ऑल्सो वाटर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो C का C रख लीजिए, एंड डेल्टा T इज 15।
तो ये हो गया हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर, है ना, हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर। अभी हम निकालेंगे हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर। तो इसमें भी हम mc डेल्टा टी लगा देंगे। तो मास कितना है इसका 300, c कितना है, ये c लिखेंगे हम, बिकॉज कंपेयरिंग करेंगे ना, कैंसिल हो जाएगा। अभी डेल्टा टी का बात है, देखिए ये 50 डिग्री जो हॉट वाटर का टेम्परेचर है, हाँ, ये हॉट वाटर विल लूज हीट, सो ऑब्वियसली फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी लेस देन 50, ठीक है ना। तो मान लीजिए 50 डिग्री से वो आ जाता है 20 डिग्री तक, तो डिफरेंस डेल्टा टी क्या होगा 50 माइनस 20, ना, ऐसे एग्जांपल ले लीजिए अभी, लेकिन 20 हमें मालूम नहीं है, सो वी हैव टेकन x इज़ द फाइनल टेम्परेचर। यदि फाइनल टेम्परेचर 20 होने से क्या होगा 50 माइनस 20, कि नंबर है तो स्टूडेंट जल्दी समझ लेता है, तो वेरिएबल रहता है थोड़ा दिक्कत होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 20 के बदले में x है तो 50 माइनस x हो जाएगा ये। तो ये हमें हीट लॉस्ट हमको मिली है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो इसमें 1 मार्क्स मिल जाएगा, इसमें 1 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए ये मार्क्स जस्ट पुट करना है इसमें, है ना, फार्मूला, राइट फार्मूला लिख के पुट कर दीजिए, करेक्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपको वहाँ मार्क्स मिल जाएगा। अभी हम आगे कैसे बढ़ेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये वैल्यू हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। अब मैंने यहाँ पर इसको पहले लिखा है बिकॉज आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये पहले इधर लिख लेता हूँ। आप चाहे तो दिस इज इक्वल टू दिस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखिए c कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में है, और ये 0 0 भी कैंसिल कर सकते हैं। यदि आपको दिक्कत है कैंसिल होगा नहीं होगा तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इधर लेके आ सकते हैं, फिर कैंसिल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या बचा है 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री आया। तो देखिए फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो इसका मतलब हॉट वाटर, सो कोल्ड वाटर का क्या हो गया, और हॉट वाटर 50 डिग्री में था, ये आ गया 20 डिग्री में, और जो कोल्ड वाटर का मालूम नहीं है ना, ये आ गया 20 डिग्री में, और ये कितना इंक्रीज हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस, इट इंक्रीजेज बाय 15 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल नॉलेज से आपको मालूम चलता है, ओके 15 डिग्री बढ़ने से बाय इंक्रीजिंग बाय 15 डिग्री इट हैज़ अटेन्ड 20 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट विल बी द ओरिजिनल टेम्परेचर, मान लीजिए y है, ओरिजिनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इज़ y, तो y प्लस 15 इज इक्वल टू 20, और 20 माइनस 15 इज इक्वल टू y। तो आप जैसा आपको अंडरस्टैंडिंग होता है वैसे आप लिख सकते हैं। सो देयरफॉर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर इज, तो आपको ये दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया। तो फाइनल टेम्परेचर 20 है जो 15 डिग्री बढ़ के आया है, बाय इंक्रीजिंग बाय 15 डिग्री इट हैज़ अटेन्ड 20, सो इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी 20 माइनस 15, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, होप आपको समझ में आ गया। तो यदि नहीं आ रहा है कुछ पॉइंट्स तो आप फिर से वीडियो आप देखिए बार बार, तो इसमें से सभी आपको स्टेप्स आपको समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू।